हेलो दोस्तों, मास्टर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं करंट स्टैटिक जीके एंड जीके जीएस को, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें मात्र हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे आज के में। तो चलिए देखते हैं, नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो यह स्टॉकहोम स्विट्ज़रलैंड में किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट कि लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र 1968 से दिया जाने लगा था। नेक्स्ट देखेंगे हम, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो यह गुजरात हो जाएगा हमारा। 101वां संविधान संशोधन 2001 में इसको लागू किया गया था, एक द्वारा था ये। 1911 के पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो यह पहले राजधानी इसकी कलकत्ता थी। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी थी। यह 2009 से 2014 तक ये इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रथम पुरुष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। महिला की बात करेंगे तो मीरा कुमारी हो जाएंगी पहला, पुरुष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह साइटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह स्लाइडेन एंड स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। दूरदृष्टि दोष इसका रोग क्या होता है। तो यह हाइपरमेट्रोपिया, ये इससे रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो यह मायोपिया रोग होता है इससे। फ्रेंड्स आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो यह लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका लक्ष्य पूछा जाए कब तक समाप्त करना था। तो यह 2025 तक इसका लक्ष्य था। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। तो यह सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाते हैं इसको। विश्व महिला दिवस पूछेगा तो यह 8 अप्रैल को मनाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो यह बी और सी विटामिन से जरूर एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में मिलेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। तो यह KEDA, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, जरूर पूछे गए हैं अभी तक एग्जामों में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो यह 1986 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यह बालकृष्ण दोषी थे, जो 2018 में इनको पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पहले पुरुष की बात करें तो किसको दिया गया था ये। तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 1965 ईस्वी में इनको दिया गया था। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। पहली महिला की बात करें तो यह आशा पूर्णा देवी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1968 में किसे मिला। तो यह सुमित्रा नंदन पंत को मिला था हिंदी भाषा के लिए। ये अभी तक एग्जामों में पूछा गया है फ्रेंड्स, इसको स्टार करेंगे। और 2018 में अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। तो यह व्हिटली अवार्ड को याद रखेंगे, पर्यावरण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, व्हिटली अवार्ड। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई।
तो यह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1986 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1887 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। तो यह अनुच्छेद 161 में यह प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति बात करेंगे इसके साथ, तो उन अनुच्छेद 72 में इसको इनका अनुच्छेद में है इनका राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अभी तक ये सब रिपीट हुए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जामों में। देखेंगे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो यह बेलग्राम अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुई थी। यह कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा अवधि की क्या है। तो यह 1 जुलाई से 30 जून तक इसकी लेखा जोखा है। तो भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच है इसकी। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो यह सोमनाथ पाल थे। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह लॉर्ड कैनिंग था। ये स्टार रखेंगे फ्रेंड्स, ये अभी तक आ चुके हैं, 3-4 बार रिपीट हुए हैं अभी तक एग्जामों में। क्रांति का प्रतीक क्या है। तो यह कमल और रोटी है। विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। तो यह बहादुर शाह जफर ने किया था उस समय। नेक्स्ट देखिए लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक बात करेंगे मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक हो जाएगा। विश्व में कितने देशों से है। तो यह 18 देशों के साथ लगती है कर्क रेखा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यह 13 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो विभाजित करती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो यह अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो यह आपसे पूछ सकता है। तो यह माही नदी हो जाएगी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो यह पाक जलडमरू मध्य अलग करता है इसको। बेरिंग जलडमरू मध्य की बात करेंगे तो बेरिंग जलडमरू मध्य किसको अलग करता है। तो यह उत्तरी अमेरिका व एशिया को अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 सागरों से को जोड़ता है। तो यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे हम चीन से कश्मीर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है। तो यह काराकोरम दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत के किस राज्य से होता है। तो यह केरल राज्य से होता है इसका प्रवेश। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है। तो यह स्टुअर्ट पिंगटन ने इसको माना था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट देखिए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो यह चाणक्य को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आप सभी को ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहेंगी डेली डेली। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो यह 261 ईसा पूर्व में इस आक्रमण किया था अशोक ने कलिंग पर। अशोक के शिलालेख की खोज की बात करें तो यह मैद्रेटी कैंथेलरर ने 1750 ईस्वी में इसकी खोज की थी। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम हैं। ये अभी तक एग्जामों में आए हुए हैं। इस संस्थापक से भी आपको प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में, तो इसमें मैंने कवर किया है। सांख्य दर्शन के संस्थापक पूछेगा तो ये महर्षि कपिल हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि जैमिकी। ये देखेंगे, उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बादर नारायण है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट में है? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह है। किस एक्ट के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार 1935 में इसको स्थापित किया गया था। किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 को यह गठन किया गया था। इसका संविधान सभा का गठन पूछेगा तो आपसे, तो यह 6 नवंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुए हैं? तो यह 12 अधिवेशन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे फ्रेंड्स, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह चीन बीजिंग में हुआ था इसका आयोजन। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी के संस्करण की बात करें तो यह 9वां संस्करण हो जाएगा 2023 में। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह राहुल श्रीवास्तव हैं। बात करेंगे कैसे नंबर, तो यह 73वें नंबर के कौन है? तो यह भरत सुब्रमण्यम हो जाएंगे। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह अपना भारत करेगा इसकी मेजबानी। इसके संस्करण की बात करें तो यह 7वां संस्करण है। शुभंकर इसका ईभा हो जाएगा। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स। आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो यह फ्रंटियर जो अमेरिका में ने बनाया है इसको। 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह
जर्मनी करेगा इसकी मेजबानी। भारत की तरफ से अध्यक्ष कौन रहेगा? तो यह नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह फ्रांस में हुआ था, जो 1975 ईस्वी को किया गया था। यह पहला G7 शिखर सम्मेलन। भारत G7 का सदस्य नहीं है। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है आपसे कि ये G7 में अपना भारत देश शामिल नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह आलोक चौधरी हो जाएंगे इसके महानिदेशक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना पूछेगा आपसे, तो यह 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई थी। स्टेट बैंक का पुराना नाम पूछ सकता है आपसे, तो यह एम्पियर बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अध्यक्ष की बात करेंगे तो दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रोन नीति। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य बन चुका है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो यह कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, निक्षय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित? तो ये क्षय रोग, तपेदी और टीबी से संबंधित। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।